हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी चैप्टर नंबर 5 का असाइनमेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको असाइनमेंट में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए थे उसका आंसर यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। आज जो हम लोग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उस चैप्टर का टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडियन ट्राइकलर, यानी कि हमारे यहाँ का जो ट्राइकलर है, हमारा जो नेशनल फ्लैग है, उसका हिस्ट्री क्या रहा है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल फ्लैग। ठीक है, यानी कि नेशनल फ्लैग से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नेशनल फ्लैग सिंबलाइज फ्रीडम टू एक्सप्रेस ऑन सेल्फ टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी व्हिच शेयर्स द सेम फीलिंग्स। यानी कि इसका मतलब यह है कि नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे स्वतंत्रता का, एक राष्ट्र की स्वतंत्रता का एक सिंबल है। ठीक है, यानी फ्लैग होना मतलब क्या है, ये इंडिपेंडेंट है और इस फ्लैग के तले हमारा कंट्री चलता है। उसके बाद है टू बी पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी व्हिच शेयर द सेम फीलिंग। उसके बाद नेशनल फ्लैग जो है वो एक विशेष कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका एक फीलिंग्स, उसका जो थॉट है वो क्या होता है, सेम होता है, यानी एक समान समझते होते हैं। यानी नेशनल फ्लैग हम सभी के लिए, नेशनल फ्लैग के प्रति सम्मान है, राष्ट्र के प्रति सम्मान है, तो यह एक सेम फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट हु वाज द डिजाइनर ऑफ द ट्राई कलर। यानी कि ट्राई कलर जो है हमारा, उसका डिजाइनर कौन था। आप सोच रहे होंगे अभी जो ये ट्राई कलर हम लोग होस्टिंग करते हैं, इसे पहले डिजाइन किसने किया होगा। तो आवर नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया के द्वारा नेशनल फ्लैग सबसे पहले डिजाइन किया गया। जो अभी आप नेशनल फ्लैग देखते हैं यह पूर्णतः वैसा नहीं था, उसके बाद से काफी सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं उसमें, और अब जाकर के ऐसा नेशनल फ्लैग है जो कि आपको चैप्टर में भी बताया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल फ्लैग होस्टेड। यानी कि सबसे पहले नेशनल फ्लैग कब होस्टेड किया गया था। अभी हम लोग इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे को होस्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले कब होस्ट किया गया था। तो इसका आंसर है आपका when it was posted in कोलकाता, कलकत्ता। ठीक है, यानी कोलकाता प्रेजेंट नेम है और उसका जो ओल्ड नेम था उस समय कलकत्ता कहलाता था। ऑन 7 अगस्त 1906, यानी कि 7 अगस्त 1906 ईस्वी को जो है कलकत्ता में ये सबसे पहले पोस्टेड किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन डिड द फ्लैग कोड मॉडिफाई। यानी कि फ्लैग कोड को कब मॉडिफाई किया गया। तो द इंडियन फ्लैग कोड underwent modification on 26 जनवरी 2002। देखिए, इंडियन नेशनल फ्लैग को जो मॉडिफाई किया गया वो 26 जनवरी 2002 को। इसके पहले फ्लैग कोड को जो होस्ट करने का कोड था वो अलग था, लेकिन उसको मॉडिफाई करके 26 जनवरी 2002 को चेंज कर दिया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, which messages are spread through various colors of our national flag इंक्लूडिंग धर्म चक्र। यानी कि आप देखते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग में 3 रंग हैं। ठीक है, 3 रंग के साथ साथ बीच में एक ब्लू कलर का धर्म चक्र भी है। तो ये जो कलर है या फिर ये धर्म चक्र है, इससे हमें क्या मैसेज मिलता है, या फिर ये हमारे सोसाइटी को या ग्लोबल ये कैसा मैसेज स्प्रेड करता है, कैसा मैसेज देता है, उसको बताना है। तो इसका आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, आवर नेशनल फ्लैग स्प्रेड वेरियस मैसेज थ्रू वेरियस कलर्स। देखिए, सबसे पहला हमारा कलर है सैफ्रन। तो सैफ्रन क्या है, स्ट्रेंथ एंड करेज, यानी कि साहस और बलिदान का जो ये है एक साझा प्रयास, वो हमें करने को सिखाता है कि हमें हमेशा साहसपूर्ण तरीके से किसी कार्य को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मिडिल में आता है व्हाइट कलर जो है वो पीस और ट्रूथ, यानी कि शांति और सत्यता का प्रतीक है। सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक होता है। उसके बाद थर्ड जो है वो ग्रीन जो है वो फर्टिलिटी एंड ग्रोथ का प्रतीक होता है। यानी कि हम लोग कहते भी हैं, सॉन्ग है तो हम लोग गाते भी हैं कि हरा रंग है, हरी हमारी धरती की अंगराई। इट मीन्स क्या कि यह जो है फर्टिलिटी को दिखाता है, यानी कि अधिक से अधिक उत्पाद हो सके, हरित क्रांति की ओर मैसेज स्प्रेड करता है। फिर अच्छा हमें प्रोग्रेसिव थॉट दिखाता है। ठीक उसी तरह जैसे क्रॉप्स का ग्रोथ होता है, हमें भी उसी तरह जीवन में ग्रोथ करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए धर्म चक्र। आप देखते होंगे कि फ्लैग के बीच में इस तरह का धर्म चक्र होता है। ठीक है,
इसमें 24 स्पोक्स होते हैं। तो ये 24 स्पोक्स जो है वो हमें क्या बताता है, कंटिन्यूटी बताता है ना। यानी कि जिस तरह से ये चक्र घूमते रहता है अनवरत 24 आवर्स का 24 स्पोक्स है, इसी तरह हमें भी अपने लाइफ में एक सतत प्रयास करते रहना चाहिए, हमें कंटिन्यूटी रखना चाहिए किसी भी कार्य के प्रति। देखिए हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है, द स्पिनिंग व्हील वाज रिप्लेस्ड बाय व्हिच सिंबल। यानी कि प्रेजेंटली जो स्पिनिंग व्हील या फिर आप धर्म चक्र या अशोक चक्र जो आप फ्लैग के बीच में देखते हैं ब्लू कलर का, वो किसके जगह पे रिप्लेस किया गया, यानी उसके पहले क्या था। तो उसके पहले एक स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, ठीक है। द स्पिनिंग व्हील वाज रिप्लेस्ड बाय अशोक चक्र, यानी कि अशोक चक्र को स्पिनिंग व्हील के जगह पे रिप्लेस कर दिया गया। और उस समय से हम अशोक चक्र देखते हैं, जिसे धर्म चक्र भी कहा जाता है। ये दोनों सेम है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है आपसे 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन धर्म चक्र। यानी कि धर्म चक्र जो या फिर अशोक चक्र देखते हैं, उसके बीच में आप इस तरह का लाइनिंग बना हुआ देखते हैं, है ना। तो ये टोटल इस लाइनिंग का संख्या कितना होता है वो पूछ रहा है। सो देयर आर 24 स्पोक्स इन धर्म चक्र, यानी कि धर्म चक्र के बीच में जो आप स्पोक्स देखते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 24। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, व्हाट डज आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज। यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो किस चीज का प्रतीक चिन्ह है या किसके लिए वो एक चिन्हित किया गया, उसको डिजाइन किया गया। तो आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज फ्रीडम टू एक्सप्रेस वनसेल्फ। यानी कि नेशनल फ्लैग जो है वो हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता को स्प्रीड करता है, हमारी स्वतंत्रता को दर्शाता है। क्योंकि देखिए जब हमारे पास नेशनल फ्लैग नहीं हुआ करता था तो हम लोग यूनियन जैक को स्प्रीड करते, यूनियन जैक को होस्ट करते थे। तो यूनियन जैक क्या था, यह दिखाता था कि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट है। और अभी हमारे पास सेपरेट नेशनल फ्लैग है, तो ये क्या दिखाता है कि वी आर ऑल फ्री, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेवी ब्लू चक्र इन इंडियन फ्लैग। द नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर ऑफ द व्हाइट बार रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी। यानी कि नेवी ब्लू चक्र जो आप देखते हैं बीच में, उसका क्या योगदान है, ठीक है। और वास्तव में वह उसका क्या महत्व है, वो क्या मैसेज हमें देना चाहता है। तो ये हमें जो है मेनली नेवी ब्लू चक्र इन द सेंटर ऑफ व्हाइट बर्ड रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूटी। ये कंटिन्यूटी का मतलब है कि हमें जीवन में सतत प्रयास करते रहना चाहिए। ये हमारे जीवन में एक प्रवाह को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाउ डिड द नेशनल फ्लैग इवॉल्व टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। यानी कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसका जो आप प्रेजेंट फॉर्म देख रहे हैं, ट्राई कलर है, बीच में अशोक चक्र है, क्या ये ऐसा ही था प्राइमरीली? नहीं, पहले इसका फॉर्मेट अलग था पहले, और अभी ये मॉडिफाई होकर के धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा है। तो इसका क्या रहा है अतीत, उसको हम लोग जानेंगे। प्रेजेंट डिजाइन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इवॉल्व बाय द ट्राई कलर विथ स्पिनिंग व्हील। यानी कि पहले प्रारंभ में स्पिनिंग व्हील हुआ करता था, इस धर्म चक्र के जगह पर स्पिनिंग व्हील के जगह पे इसको रिप्लेस किया गया और ये नए तरीके से इसका उद्भव हुआ, इवॉल्व, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग का जो असाइनमेंट डिस्कशन का पूरा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो, इस बात को ध्यान से देखिए। देखिए असाइनमेंट के बाद आप लोग पेज नंबर 26 और 7 को देखेंगे। पेज नंबर 26, इसमें आपका बुक का एक्सरसाइज दिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसको करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए हम आपको आंसर डिस्कस कर देंगे, आप उसको लिख करके याद करेंगे। क्वेश्चंस आपके बुक में है, वहाँ से देख सकते हैं। देखिए आपका फर्स्ट सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है उसमें आप फर्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, ठीक है। इसमें जो सही ऑप्शन है उसको लिखना है। तो आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। बी में कहता है टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी शेयरिंग द सेम फीलिंग्स, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है हु डिजाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग के डिजाइनर कौन थे। तो इसमें इसका आंसर है ए नंबर, पिंगली वेंकैया। उसके क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, द सैफरन बार इन आवर नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, यानी कि सैफरन बार जो हमारे वो क्या चीज को सिग्निफाई करता है। तो उसका आंसर है बी नंबर, स्ट्रेंथ एंड कॉरेज।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द इंडियन फ्लैग कोड अंडरवेंट मॉडिफिकेशन ऑन डैश, यानी कि इंडियन नेशनल फ्लैग कोड जो है वो कब मॉडिफाई किया गया, तो उसका आंसर है सी नंबर 26 जनवरी 2002। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द स्पिनिंग व्हील वाज रिप्लेस्ड बाय द, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद स्पिनिंग व्हील्स जो था बीच में यानी कि चरखा, उसके जगह पर क्या चीज रिप्लेस किया गया था, तो इसका आंसर है डी नंबर अशोक चक्र। ठीक है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन में आपसे पूछा जा रहा है राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन, यानी कि ट्रू के लिए टी लिखना है और फॉल्स के लिए एफ लिखना है। तो इसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर नेशनल फ्लैग वाज डिजाइन बाय पिंगली वेंकैया, तो ये ट्रू होगा, तो हमने टी लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस द अशोक चक्र वाज रिप्लेस्ड बाय द स्पिनिंग व्हील इन द इंडियन फ्लैग, ये भी ट्रू होगा, तो टी लिखा गया। थर्ड नंबर देखिए, द इंडियन फ्लैग कोड अंडरवेंट मॉडिफिकेशन ऑन 15 अगस्त 1947, ये फॉल्स होगा, तो एफ लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नेशनल फ्लैग कंसिस्ट ऑफ 3 हॉरिजॉन्टल बार्स ऑफ सैफरन व्हाइट ग्रीन कलर्स इन ग्रीन कलर्स विद अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ व्हाइट बैंड, तो ये ट्रू होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फ्लैग कोड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, यानी कि फ्लैग कोड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये ट्रू। देखिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो है उसमें पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आप देख सकते हैं कि एक फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चंस दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद 2 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ये 2 में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है, तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको मेंशन करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पूछा जा रहा था फ्लैग कोड वाज मॉडिफाइड ऑन डैश, यानी कि फ्लैग कोड कब मॉडिफाई किया गया, तो इसमें 2 ऑप्शन है जिसमें से 26 जनवरी 2002 करेक्ट है। ठीक है। अब आइए सेकेंड नंबर, डैश डिजाइन द ओरिजिनल फ्लैग, यानी कि ओरिजिनल फ्लैग के डिजाइनर कौन थे, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा पिंगली वेंकैया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द डिजाइन ऑफ चक्र वाज टेकन फ्रॉम द डैश, यानी कि ये जो वर्तमान में आप चक्र का फोटो देखते बीच में फिगर देखते हैं, ये फिगर को कहाँ से लिया गया है, तो ये अशोक स्तंभ के सारनाथ स्थित एक स्टैचू से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डैश होस्टेड द फ्लैग इन पेरिस इन 1997, उसके बाद पूछा जा रहा है कि 1907 में किसने सर्वप्रथम पेरिस में इस फ्लैग को होस्ट किया था, तो ये मैडम कामा है। इनका पूरा नाम वैसे मैडम रिखाजी कामा था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा मैडम कामा, आपके बुक में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द कलर डैश सिग्निफाइज स्ट्रेंथ एंड कॉरेज, यानी कि कौन सा कलर हमारे फ्लैग का है जो कि स्ट्रेंथ एंड कॉरेज को सिग्निफाई करता है, तो ये है आपका सैफरन। देखिए आपका नेक्स्ट सेक्शन है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको असाइनमेंट के दौरान डिस्कस किया गया है, तो आप वहां से इसके आंसर को मेंशन कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज आवर नेशनल फ्लैग सिंबलाइज, इसका आंसर असाइनमेंट में दिया गया। सेकेंड है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेवी ब्लू चक्र इन द इंडियन फ्लैग, इसका भी आंसर मेंशन। तो ये सेक्शन हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा असाइनमेंट की सहायता से। अब आइए हम लोग देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में कुल 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 में से 2 जो है आपका ऊपर का फर्स्ट और सेकंड ये मेंशन किया जा सकता है असाइनमेंट में। अब आप थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे 3 नंबर है, 1 2 आपका असाइनमेंट में देख के कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ द फ्लैग कोड। ठीक है, यानी कि हमारे फ्लैग कोड्स का हाईलाइट्स क्या है ना। देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है इसमें आपका क्वेश्चन है थर्ड नंबर, व्हाट आर द हाईलाइट्स ऑफ द फ्लैग कोड, यानी जो इंडियन नेशनल फ्लैग कोड यानी भारतीय राष्ट्र ध्वज संहिता जो है उसमें उसका हाईलाइटेड बिंदु क्या क्या है, हाईलाइटेड पार्ट्स क्या क्या है, तो उसको हम लोग देखिए। ये सब स्टार लगा हुआ है, ये सब हाईलाइटेड पार्ट है। द फ्लैग कोड इज मेड ऑफ 3 पार्ट। ठीक है, यानी कि फ्लैग कोड जो है वो कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्शंस वाइज। फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है द फर्स्ट पार्ट गिव्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेशनल फ्लैग,
यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है वो नेशनल फ्लैग का डिस्क्रिप्शन देता है, यानी कि विवरण देता है कि नेशनल फ्लैग क्या है, किस लिए उसका एम्स एंड ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंड पार्ट देखिए, द सेकेंड पार्ट टेल्स who all are allowed to display the national flag such as members of the public and educational institutions etc. यानी कि सेकेंड पार्ट जो है वो हमें यह डिफाइन करके बताता है कि किन लोगों को ये डिस्प्ले करने का अलाउ है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कहीं पे गाड़ियों पे भी आगे में नेशनल फ्लैग लगा होता है, प्रेसिडेंट है तो उनके गाड़ी पे लगा होता है, कोई इंस्टीट्यूशनल है कोई या फिर कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ पे फ्लैग लगा हुआ रहता है। तो ये सब को डिफाइन करता है और हमें इसकी अनुमति प्रदान करता है। थर्ड नंबर देखिए, द थर्ड पार्ट ऑफ द कोड इज डिवोटेड टू द डिस्प्ले ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एजेंसीज। यानी कि इसमें जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है या ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ पे नेशनल फ्लैग को लगाने के लिए हमें एक डिफिनीशन देता है और अनुमति प्रदान करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा बच्चों कि बुक एक्सरसाइज और असाइनमेंट डिस्कशन ये सभी कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से लिखेंगे और नोट करने के बाद साथ ही साथ आप इसको रिवीजन करेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।